नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। दिल्ली के विज्ञान भवन में देश के सारे राज्यों के सारे मुख्यमंत्री बैठे हुए थे। सभी हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस बैठे हुए थे। देश के कानून मंत्री बैठे हुए थे। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हुए थे। मतलब देश की सारी विधायिका और न्यायपालिका के सबसे बड़े स्तंभ उस कमरे में मौजूद थे। और वहीं पर देश की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े जज यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमना प्रधानमंत्री के सामने यह ज्ञान देने लगे कि किसी को अपने आप को सर्वशक्तिमान नहीं समझना चाहिए। एक लोकतंत्र में यह बात सबको याद रखनी चाहिए। अपने कर्तव्यों का पालन करते समय हमें लक्ष्मण रेखा का ध्यान रखना चाहिए। और जब चीफ जस्टिस रमना ये बोल रहे थे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा देखने लायक था। यह मौका था राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के 11वें संयुक्त सम्मेलन के उद्घाटन सत्र का। पूरे 6 साल के बाद दिल्ली में इस तरह का सम्मेलन हो रहा था। लेकिन प्रधानमंत्री ने नहीं सोचा होगा कि भारत के चीफ जस्टिस देश के सारे मुख्यमंत्रियों और हाई कोर्ट्स के सारे चीफ जस्टिस के सामने उन्हें उपदेश देने के लिए करेंगे। सीजेआई ने साफ साफ कहा कि अदालतों के फैसलों की तौहीन हो रही है और यह बात हमारी जानकारी में है। सीजेआई एनवी रमना ने कहा, संविधान में लोकतंत्र के तीनों अंगों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है और यह संतुलन बना रहना चाहिए। जस्टिस रमना ने मोदी के सामने यहां तक कह डाला कि पुलिस जिस तरह से काम कर रही है, जिस तरह से मुकदमों की जांच की जा रही है, जिस तरह से कानून की अनदेखी की जा रही है, वो ठीक नहीं है। उन्होंने कहा, अगर पुलिस की जांच निष्पक्ष होती है, यदि अवैध गिरफ्तारी और हिरासत में यातना समाप्त हो जाती है तो किसी भी पीड़ित को अदालतों का दरवाजा नहीं खटखटाना पड़ेगा। मोदी के सामने उन्होंने वाजपेयी के राजधर्म से एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा कि कानून और संविधान का पालन करना सुशासन की कुंजी है। हालांकि इसे अक्सर नजरअंदाज किया जाता है और कार्यकारी निर्णयों को लागू करने की हड़बड़ी में लीगल डिपार्टमेंट की राय नहीं मांगी जाती है। उन्होंने कहा कि अगर कानून के मुताबिक काम किया जाए तो न्यायपालिका गवर्नेंस के रास्ते में नहीं आएगी। लेकिन जब चीफ जस्टिस ने कहा कि सरकारें अदालत के फैसलों को बार बार नजरअंदाज करती हैं और यह हेल्दी डेमोक्रेसी यानी स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है, तब मोदी असहज हो गए थे। वो समझ रहे थे कि चीफ जस्टिस ये बात कहां संबोधित कर रहे हैं। उन्होंने कहा, गवर्नेंस में कई बार कानून और संविधान की अनदेखी की जाती है, संविधान की अनदेखी, और कार्यकारी निर्णयों को लागू करने में हड़बड़ी दिखाई जाती है। जिस तरह से पिछले कुछ सालों में संसद में आनन फानन में बिल पास कराए गए हैं, चाहे वो धारा 370 को खत्म करने वाला बिल हो या तीनों कृषि कानून हो जिसे बाद में सरकार को वापस लेना पड़ा, या फिर जम्मू कश्मीर के पूर्ण राज्य का दर्जा खत्म करके उसका विभाजन हो, इस पर भी चीफ जस्टिस ने मोदी के सामने जमकर प्रहार किए। उन्होंने कहा, पर्याप्त बहस और चर्चा के बिना विधायिका द्वारा कानून पारित किया जाना समस्या को बढ़ाने वाला है। कानूनों में अस्पष्टता मौजूदा कानूनी मुद्दों को भी जोड़ती है। अगर विधायिका विचार की स्पष्टता, दूरदर्शिता और लोगों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए कानून पारित करती है तो मुकदमेबाजी की गुंजाइश कम से कम हो जाती है। विधायिका से यह अपेक्षा की जाती है कि वो कानून बनाने से पहले जनता के विचारों को स्वीकार करे और विधेयकों पर क्लॉज दर क्लॉज एक एक बिंदु पर बहस करे। जाहिर सी बात है, वो सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली पर अंगुली उठा रहे थे। सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग यानी बेजा इस्तेमाल पर भी चीफ जस्टिस ने जमकर खिंचाई की। किसकी की, यह आप खुद अंदाजा लगा लीजिए। एनवी रमना ने कहा कि कार्यपालिका के विभिन्न अंगों का काम न करना और कानूनों में अस्पष्टता न्यायपालिका पर मुकदमों का बोझ बहुत बढ़ा रही है। अगर अधिकारी कानून के अनुसार अपना कार्य करें तो लोग अदालतों का दरवाजा खुद ही नहीं खटखटाएंगे। चीफ जस्टिस ने मिस गवर्नेंस के कुछ उदाहरण भी दिए जिससे मुकदमेबाजी को बढ़ावा मिलता है। उन्होंने कहा, मान लीजिए अगर कोई तहसीलदार भूमि सर्वेक्षण या राशन कार्ड के संबंध में किसी किसान की शिकायत पर कार्रवाई करता है तो किसान अदालत का दरवाजा खटखटाने के बारे में नहीं सोचेगा। अगर कोई नगरपालिका प्राधिकरण या ग्राम पंचायत अपने कर्तव्यों का ठीक से निर्वहन करती है तो नागरिकों को अदालतों की ओर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
अगर राजस्व अधिकारी कानून की उचित प्रक्रिया के माध्यम से भूमि का अधिग्रहण करते हैं तो अदालतें भूमि विवादों के बोझ से नहीं दबी होंगी। आपको यह जानकर हैरानी हो सकती है कि ऐसे मामले अदालतों में लंबित कुल मामलों का 66% है। चीफ जस्टिस ने कहा, यह मेरी समझ से परे है कि सरकार के आंतरिक और अंतर्विभागीय विवाद या सार्वजनिक उपक्रमों और सरकार के बीच के झगड़े अदालतों तक क्यों पहुंच जाते हैं। यदि वरिष्ठता, पेंशन आदि के मामलों में सेवा कानूनों का निष्पक्ष तरीके से पालन हो तो कोई भी कर्मचारी अदालतों में जाने के लिए मजबूर नहीं होगा। चीफ जस्टिस ने बगल में बैठे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नाराजगी की परवाह किए बगैर कहा कि एक सर्वविदित तथ्य है कि लगभग 50% मामलों में सरकारें सबसे बड़ी वादी हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत के आदेशों की सरकारें लगातार अनदेखी करती हैं, अवहेलना करती हैं। सरकार द्वारा न्यायिक निर्देशों का पालन नहीं करने की वजहों से अवमानना याचिकाओं में उछाल आया। हमने देखा है कि अदालतों के फैसलों को सरकारें कई बरसों तक लागू नहीं करती हैं, जिसका नतीजा यह है कि अवमानना याचिकाओं के रूप में न्यायालयों पर बोझ की एक नई श्रेणी तैयार हो रही है। साफ है, इसके लिए सरकार का हठ जिम्मेदार है। पीएम मोदी बैठे हुए थे और चीफ जस्टिस अपने रॉ में बोले जा रहे थे। उन्होंने कहा, न्यायिक घोषणाओं के बावजूद सरकारों की जानबूझकर निष्क्रियता लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। इतना ही नहीं, चीफ जस्टिस ने जजों की नियुक्ति में मोदी सरकार के लेट लतीफ फैसलों पर भी जमकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, अक्सर 2 बड़े कारणों से मुकदमेबाजी शुरू होती है। एक, कार्यपालिका के विभिन्न अंगों द्वारा काम न करना, और मुकदमों के लंबित रहने के लिए अक्सर न्यायपालिका पर दोष दिया जाता है, जबकि रिक्त पदों की समस्या का समाधान जरूरी है। रिक्त पदों को भरने और जजों की स्वीकृत संख्या बढ़ाने के मुद्दे पर चर्चा की जरूरत है। सीजेआई ने कहा, स्वीकृत संख्या के अनुसार हमारे पास प्रति 10 लाख की आबादी पर लगभग 20 जज हैं, जो चिंताजनक है। 2016 में देश में न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत संख्या 20,811 थी, अब यह 24,112 है। 6 वर्षों में 16% की वृद्धि हुई है। वहीं इसी अवधि में जिला न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या 2,65,00,000 से बढ़कर 4,11,00,000 हो गई है, जो कि 54.64% की वृद्धि है। यह डेटा दर्शाता है कि स्वीकृत संख्या में वृद्धि कितनी अपर्याप्त है। सीजेआई ने कहा, मैं माननीय मुख्यमंत्रियों से मुख्य न्यायाधीशों को जिला न्यायपालिका को मजबूत करने के उनके प्रयास में पूरे दिल से सहयोग करने का आग्रह करना चाहता हूं। जब तक नींव मजबूत नहीं होगी, संरचना को कायम नहीं रखा जा सकता है। कृपया उदार रहें, अधिक पद सृजित करें और उन्हें भरें, ताकि हमारे न्यायाधीश जनसंख्या अनुपात की तुलना उन्नत लोकतंत्रों से की जा सके। क्या किसी ने सोचा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आंख में आंख डालकर कोई कह सकता है कि संविधान की तौहीन हो रही है, संसद में बहस नहीं हो रही है, होनी चाहिए। सरकार को ज्यादा जवाबदेही दिखानी चाहिए और लोकतांत्रिक मर्यादाओं का पालन होना चाहिए, लेकिन यह हुआ है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।